वापस वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग इडियम के डे 5 को कवर करेंगे। इससे पहले दिनों में हम लोगों ने डे 4 तक इडियम को कवर कर लिया है। आज हम लोग इडियम के डे 5 को कवर करेंगे और इसको भी अच्छे से लर्न करेंगे। मेरी आपसे फिर एक रिक्वेस्ट रहेगी कि डेली टू डेली जो आपको काम मिलता है उनको आप कंप्लीट करिए, ठीक है? क्योंकि जब पूरा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तो फिर वो काम हो नहीं पाएगा सही से। हाँ, फिर आपको बोझ भी लगेगा और फिर पढ़ाई करते हुए मन भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो चूँकि आप फ्री होंगे घर पे, थोड़ा सा काम ही होगा, थोड़ा काम आप ख़त्म करके फिर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो डेली टू डेली काम को तैयार कर लिया कीजिए और याद कर लिया कीजिए, ठीक है? क्योंकि भूलते रहेगा, याद होता रहेगा, याद होगा, भूलता रहेगा, ये सब सिलसिला चलता चला जाएगा, ठीक है? बट अगर आप पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे तो वो आपके काम आएगा, ठीक है? आइए पहले इडियम को आज देखते हैं। डे 5 में 41 नंबर इडियम है। देखिए इडियम लिखा हुआ है, बैक बर्नर लिखा हुआ है, ठीक है? बैक बर्नर इडियम लिखा है। बर्नर का मतलब आपको पता है ज्वालक होता है या ज्वलंत होता है, ठीक है? तो बैक बर्नर इडियम को यहाँ पे देखिए लिखा है, जिसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए, कोई मुद्दा आदि, ठीक है? बैक बर्नर मतलब एक होता है ना कि पीछे कोई मतलब ऐसा मुद्दा जो ज्वलंत रहा, तो जब पीछे का एक मुद्दा ऐसा है कि मतलब जो पुराने दिनों का है, तो अब वो ज़्यादा महत्व का विषय नहीं रह गया इस वक्त, ठीक है? तो ऐसा कुछ आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी लिखा है, जिसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए, कोई मुद्दा आदि, ठीक है? कोई भी चीज़ हो। ऑप्शन देख लीजिए, अल्लो प्रायोरिटी टास्क, ठीक है? अल्लो प्रायोरिटी टास्क, प्रायोरिटी का मतलब होता है वरीयता देना, ठीक है? आइए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। 42 नंबर इडियम देखिए। 42 नंबर इडियम में लिखा है बैक द रॉन्ग हॉर्स, ठीक है? बैक द रॉन्ग हॉर्स की हिंदी तो अभी बाद में हम देखेंगे, पहले हम इसको समझते हैं इस इडियम को, ठीक है? 42 नंबर इडियम को लिखा है बैक द रॉन्ग हॉर्स। अब एक चीज़ आप देखिए कि हॉर्स, बैक मतलब होती है उसकी पीठ, ठीक है? हॉर्स की पीठ, कह रहा है कि गलत घोड़े की पीठ पे बैठना, ठीक है? एक तरीके से आपको क्लियर हो गया ना? गलत घोड़े की पीठ पे बैठना मतलब कि आप सीधा समझ जाएंगे कि इस इडियम का एक सेंस है किसी गलत या कमज़ोर व्यक्ति का समर्थन देना, ठीक है? को समर्थन देना। क्लियर हो गया? बैक द रॉन्ग हॉर्स, ठीक। इसकी हिंदी हो गई, अब इंग्लिश देख लेते हैं। टू सपोर्ट समवन और समथिंग दैट कैन नॉट विन, ठीक है? आर सक्सीड, ठीक है? नेक्स्ट इडियम देखिएगा 43 नंबर पे बैड ब्लड। अब बैड ब्लड आपके एसएससी में कई बार आ चुका है, इसको आप ऐसे याद रखिए, बैड ब्लड मतलब बुरा खून है, ठीक है? अब बुरा खून है ऐसा बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं बुरे लोग हैं, तो ऐसे लोग जिनसे आपकी दुश्मनी हो उन्हें हम बोलते हैं बैड ब्लड, ठीक है? आइए देखिए यहाँ पे देखिए, पुरानी दुश्मनी, ठीक है? बैड ब्लड का क्या मतलब हो गया? पुरानी दुश्मनी। आइए इसकी इंग्लिश ले लेते हैं। अनप्लीजेंट फीलिंग्स आर एनिमोसिटी बिटवीन पीपल। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है? विवाद होना, दुश्मनी होना, ठीक है? आइए इसी में एक मीनिंग बहुत चर्चा में रहता है, हॉस्टाइल या हॉस्टिलिटी। इसका भी मतलब होता है गहरी शत्रुता, ठीक है? आइए अब हमारे पास एक इडियम और आ रहा है, बैड माउथ, ठीक है? बैड माउथ। अब जब आप इडियम देख रहे हैं बैड माउथ, तो कुछ आपको तुरंत क्लियर हो गया होगा कि माउथ से रिलेटेड है, कुछ शब्दों की बात होगी या बैड की बात होगी, मतलब कुछ नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? तो कुछ नेगेटिव में क्या हो सकता है देखिए, इसमें लिखा दूसरों के बारे में अभद्र बातें करना। बैड माउथ हो गया ना, माउथ मतलब कहना हो गया, मतलब मुंह मतलब कहना, ठीक है? और बैड मतलब बुरे चीज़ें कहना, तो बुरे चीज़ें क्या होगी? दूसरों के बारे में अभद्र बातें करना। तो अब इसमें ऑप्शन क्या लेंगे? इसकी इंग्लिश देखिएगा, टू स्पीक निगेटिविटली, ठीक है? निगेटिवली, ठीक? अबाउट समवन और समथिंग, ठीक? आइए और देखते हैं 45 नंबर इडियम आज का लिखा है एट बैक ऑन एंड कॉल, ठीक है? एट बैक एंड कॉल बहुत बार पूछा गया हुआ है, इसको आप ज़रूर रटिए, ठीक है? एट बैक एंड कॉल, इसका मतलब होता है सेवा में हाजिर रहना, ठीक है? सेवा में हाजिर रहना। कॉल का मतलब भी होता है बुलाना, और बीक का मतलब बैक जो लिखा है BEC के, बैक का मतलब होता है चोच, ठीक है? बैक का मतलब क्या होता है? चोच। एंड कॉल, तो इससे रिलेटेड हो सकता है कि मतलब कुछ भी कहा गया तुरंत वो काम कर दिया, ठीक है? एट बैक एंड कॉल का मतलब सेवा में हाजिर रहना। टू ओबे वंस ऑर्डर, ठीक है? नेक्स्ट बिहाइंड बार्स, यहाँ देखिए एक इडियम है, बिहाइंड बार्स। बार का मतलब ही होता है जेल, ठीक है? बार्स का मतलब ही होता है जेल, तो सीधी सी लाइन है, जेल के पीछे मतलब जेल में। ऑप्शन इन प्रिजन, ठीक है? नेक्स्ट देखिए लिखा है बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स।
बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। अब बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स का मतलब क्या हो सकता है? कुछ पीछे के रास्ते की बात कर रहा है, मतलब पीछे के रास्ते में जो बंद हो गए हों, ठीक है, जो पीछे के दरवाजे बंद हो गए हों, ऐसा कुछ सेंस में देखते हैं क्या क्लियर हो सकता है। जो देखिए ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि बिहाइंड क्लोज डोर्स हो गया, पीछे से डोर का जो क्लोज बंद रहना, फिर वहाँ से जो चीज़ें मिलना, मतलब एक तरीके से गुप्त रूप से, ठीक है। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स मतलब कि बंद डोर के पीछे से, तो वो सेंस हमें कहाँ लेके जा रहा है? गुप्त रूप से। अब इसके ऑप्शन को हम लोग ले लेंगे जो रहस्यमय पूर्ण तरीके से है, इन सीक्रेट, ठीक है, इन सीक्रेट। नेक्स्ट देखिए लिखा बिलो द बेल्ट। अब देखिए बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनुचित रूप से व्यवहार करना, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा है, इसका पूरा जो इडियम आता है हिट बिलो द बेल्ट, मतलब किसी को अनुचित रूप से प्रताड़ना करना है या किसी को अनुचित रूप से मारना, ठीक है, कुछ ऐसा सेंस आता है। यहाँ पे देखिए अनुचित, अन्यायपूर्ण एवं असंवैधानिक, ठीक है। तो याद रखिए बिलो द बेल्ट भूला जाता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरे साथ बिलो द बेल्ट हो रहा है, मतलब कि मेरे साथ अनुचित हो रहा है, अन्यायपूर्ण हो रहा है, ऐसा बोलते हैं सारे लोग। जैसे कई चीज़ें जब आप करने जाते हैं, कोई काम रहता है या कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है या कोई आपको बहुत सारा प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं यार ये, जैसे बोलते हैं इनफ इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसे लाइनें बोलते हैं हम लोग। ऐसा भी बोल सकते हैं कि अब सारी कुछ चीज़ें बिलो द बेल्ट हो रही हैं, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें अनुचित हो रही हैं, अन्यायपूर्ण हो रही हैं एवं असंवैधानिक हो रही है। ऑप्शन दे लीजिए इसका, अनफेयरली टारगेट एट वंस वीकनेस, ठीक है। अब देखिए बेटर हाफ आप याद करिएगा। बेटर हाफ बहुत आम बोलचाल की भाषा है, ये आपको याद भी होगा पहले से। बेटर हाफ का मतलब होता है पत्नी, ठीक है। बेटर हाफ का मतलब क्या होता है भैया? पत्नी होता है। इसमें देखिए एक ऑप्शन है स्पाउस, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है वंस स्पाउस, ठीक। बेटर हाफ का मतलब क्या होता है? पत्नी। लास्ट इडियम आज का देखिए, इसको भी याद करिए। देखिए लिखा हुआ लास्ट का इडियम बिटवीन द डेविल, ठीक है। डेविल का मतलब क्या होता है? राक्षस। एंड द डीप ब्लू सी, ठीक है, कह रहा है बिटवीन, बीच में किसके? डेविल के मतलब आप राक्षस और खाई भी ले सकते हैं। कह सकते हैं कि होता है ना कि दो चीज़ों के बीच में फंस जाना, ऐसा बोलते हैं ना, तो वही है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, एक सागर या खाई के बीच में फंसना, ठीक है, बीचों बीच में होना। मतलब होता है ना कि कहते हैं ना कि दो काम हो रहा है एक साथ, बीचों बीच में फंस गया, इधर कुआं उधर खाई, ये लाइन बोलते हैं ना हम लोग। ये कुआं हो गया, ये खाई हो गई, ठीक है। आइए तो इसमें ऑप्शन की पूरी मीनिंग ले लेते हैं। देखिए दुविधा में, दो मुसीबतों के बीच में फंसा हुआ, ठीक है। ऑप्शन क्या? बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्लियर हो गया होगा। दुविधा में फंसे होना, ठीक है, दुविधा या मुसीबत के बीचों में फंसे होना। तो ये आपका आज का डे 5 था। उम्मीद करता हूँ ये इडियम भी आप याद करेंगे और डेली टू डेली याद करिए। जानते हैं कुछ चीज़ें ऐसे ही जिद में याद करिए कि ये सब। अच्छा एक बात ये ध्यान रखिए कि जो भी इडियम मैं दे रहा हूँ, सारे इडियम आपके एसएससी के पेपर में आ चुके हैं। कोई ऐसा एक भी फर्जी इडियम नहीं है जिससे आपको लगे कि इसको याद ही नहीं करना है, याद सारा करना है। इसीलिए डेली टू डेली वाला टारगेट है, ठीक है। चलिए।